नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 का जो मॉडल पेपर है 2022 का, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार जो आपके हिंदी का पेपर आएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें खंड 1, तो जो सेक्शन ए आएगा उसमें आपके जो फर्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर हम हाफ ईयरली और जो वार्षिक एग्जाम है यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम की बात करें तो उसमें भी इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को आपको कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको अपठित गद्यांश है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आपको बहुत ही अच्छे से आपको उनके आंसर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। यानी इस बार जो प्रश्न नंबर 2 है, आपके जो पद्यांश दिया गया है इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। जिसमें इनमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इस पद्यांश को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में इसका शीर्षक बताना है आपको। और दूसरा प्रश्न है अनल किरीट से क्या अभिप्राय है। तीसरा है अनल का समानार्थी शब्द लिखिए। और प्रश्न नंबर 4 है आपके कविता के अंश का भावार्थ लिखिए। उसके बाद में जो खंड 2 है, खंड 2 में आपके प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है कि कक्षा 11 में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान संकाय शुरू करने हेतु प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये आपके 8 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है आपके निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और जिसमें पहला है आपके हमारे राष्ट्रीय पर्व यानी हमारे राष्ट्रीय त्योहार, और दूसरा है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है, और तीसरा आपके स्वच्छता का महत्व है। उसके बाद में खंड 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। यानी विलोम शब्द लिखने हैं आपको। इसमें पहला है अमृत, दूसरा है घृणा, तीसरा है ईमानदार और चौथा आपके दिन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपके निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जिसमें पहला है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का नाम आपको बताना है। और दूसरा है सामान खरीदने वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जिसमें पहला आपके पानी का लिखना है और दूसरा सूर्य का। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है वृक्षारोपण अथवा बाल दिवस पर प्रतिवेदन लिखो। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है दिए गए पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये आपके जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। यानी इस बार आपको पद्यांश दिया गया है तो पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपको दिए गए उन क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व के कोई 2 गुण लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई। और प्रश्न नंबर 13 है आपके भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। और प्रश्न नंबर 14 है आपके लॉर्ड कर्जन की इस्तीफा क्यों देना पड़ा। यानी जो लॉर्ड कर्जन है उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 15वां जो प्रश्न है आपको दिया गया है स्पीति किस राज्य के अधीन रहा है। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके कबीर ने समय को दीवाना क्यों कहा। और 17 है आपके मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। और उसके बाद में 18वां प्रश्न है पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है।
और प्रश्न नंबर 19 है किसान की पत्नी व बच्ची क्यों मर गई। प्रश्न नंबर 20 है आपके पैर की जूती किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है आपको। और प्रश्न नंबर 21 है आपके शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। और प्रश्न नंबर 22 है आपके चेजारो द्वारा कुएं के भीतर कार्य करने की प्रक्रिया पर आपको प्रकाश डालना है। और प्रश्न नंबर 23 है तातुस लेखिका का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखते थे, उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न नंबर 24 है नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं। और प्रश्न नंबर 25 है आपके कबीर के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो ये टोटल 25 प्रश्न हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं, और इसकी जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।